नमस्कार। तो आज के कॉलम को हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के कॉलम शैलेश सर के जो शीर्षक है, उन्होंने जो लिखा है वो शीर्षक है सवाल भी खुश, जवाब भी खुश। तो हम शुरू करते हैं। सवाल भी खुश, जवाब भी खुश। दुनिया भी कमाल की चीज है ना। कितने परिवर्तन देखती है, कितने बदलाव। संप्रेषण के तरीके देखते ही देखते हम बिना टेलीफोन की दुनिया से बेसिक फोन तक, बेसिक फोन से पेजर तक, पेजर से मोबाइल फोन तक आ गए। बैलगाड़ी से मोटर चालित वाहन, वाहनों से हवाई जहाज तक, साधारण नावों से अत्याधुनिक जलयानों तक आए। नगाड़ों की ध्वनि के संप्रेषण से लेकर स्याही से लिखे खत हरकारों द्वारा पहुंचाने तक, और हरकारों से पोस्टकार्ड और लिफाफों तक, और लिफाफों से ईमेल तक आ गए। हम जिन्होंने मुश्किल से कुछ एक 100 साल पहले दुनिया के सब देशों के बारे में जाना है, आज हम चांद तक पहुंच गए और मंगल पर जीवन ढूंढने के प्रयास में हैं। हमने विज्ञान हो या प्रौद्योगिक, घरेलू सामान हो या संप्रेषण के माध्यम, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें बदलाव नहीं देखा। कुल मिलाकर बात यह है कि अस्र से फर्श तक दुनिया बदलती है, लेकिन साहब मेरी सुबह में कोई बदलाव नहीं आया। वही सुबह है, वही मेज पर रखी चाय, वही मेरे सामने मेरे व्यक्तिगत पड़ोसी श्रीयुक्त बाबूलाल जी, और वही दुनियादारी की बातें होती हैं। तो आज भी कुछ जुदा कैसा होना था। हम प्रतीक्षारत थे कि बाबूलाल जी का पदार्पण हुआ। हमारी चाय में चाय आई। असल में मुहावरा तो आपने सुना ही है कि सांस में सांस आई, लेकिन हम ठहरे बाबूलाल जी के आने पर चाय के तलबगार हो, तो बस बन गया नया मुहावरा, चाय में चाय आना। और चाय का एक बड़ा सा घूंट हलक में ढकेलते हुए हमारे व्यक्तिगत पड़ोसी बाबूलाल जी बोले, भाई साहब ये जो मेन रोड पर फ्लाईओवर है कब तक बन जाएगा। अब न तो हम सरकार में, न फ्लाईओवर बनाने वाले दल में शामिल। अब हम कैसे बताते कि कब तक बनेगा। पर अनुभव की जमीन पर अपने शब्द रखते हुए बोले, देखिए 2-4 साल लगने चाहिए। हालांकि यह जवाब देने के बाद मैं सोचने लगा कि हमारे देश में एक कमाल की बात है। ज्यादातर वार्तालाप में सवाल उनसे पूछे जाते हैं जिनके पास उनका जवाब नहीं होता। और मजे की बात यह है कि सामने वाला अपनी क्षमता के अनुसार जवाब भी देता है। आपने अक्सर ट्रेन में बैठे यात्रियों को बात करते सुना होगा। एक कहता है कि भाई साहब क्या लगता है आज मरुधरा एक्सप्रेस और अपनी ट्रेन का क्रॉसिंग होगा। अब सामने वाले के पास न कोई यंत्र यह जानने का, पर वह जवाब जरूर देता है, नहीं नहीं, ऐसा होता तो अब तक हो जाता। चलिए दोनों संतुष्ट। मैच के पहले तो यह कला चरम पर होती है। एक कहेगा, आज क्या लगता है कोहली शतक लगाएगा। सामने वाला तपाक से जवाब दे देता है, पक्का लगाएगा। चेन्नई उसका फेवरेट ग्राउंड है। कुल मिलाकर इस कला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि न तो सवाल पूछने वाले को जवाब की अपेक्षा है, न जवाब देने वाले को जवाब देने की संतुष्टि। लेकिन एक सफल वार्तालाप संपन्न होने का भाव जरूर है। इसी बहाने वक्त काटने की प्रक्रिया बेहद सफलता से संपन्न हो रही है।
अभी हम यह सोच ही रहे थे कि बाबूलाल जी बोले, किन ख्यालों में खोए हो शैलेश भाई? क्या लगता है, रशिया भारत के साथ में है या पाकिस्तान के? हम बस हम मुस्कुरा उठे। धन्यवाद।